गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपको हिंदी सेकंड में लेसन 9 वचन पढ़ा रहे हैं। तो साड़ियाँ अलमारी में रख दो, पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हैं, रोटी पर चींटियाँ आ गई, बेल पर खीरे लगे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अलमारी, पेड़, रोटी व बेल शब्द संख्या में एक होने या साड़ियाँ, चिड़ियाँ, चींटियाँ और खीरे शब्द संख्या में अनेक अर्थात 2 या 2 से अधिक होने का बोध करा रहा है। तो वस्तुओं और प्राणियों की संख्या का बोध कराने वाला जो शब्दों का यही रूप क्या होता है, वचन कहलाता है। इसकी परिभाषा सही से बनेगी कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन की परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा एक है, कुर्सी एक है, मछली एक है, स्त्री एक है, तो ये हमारा हुआ एक वचन। इसके बाद दूसरा होता है हमारा बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के 2 या 2 से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे एक से अधिक हो गए, मछलियाँ बहुत सारी हो गई, स्त्रियाँ ये सब लग गया तो ये हो गया बहुत सारे, यानी आदि, स्त्रियाँ आदि, तो ये बहुवचन हो गया। इसके बाद आता है बहुवचन की पहचान कैसे करेंगे। तो वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है अथवा बहुवचन का, इसकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से की हो जाती है। जैसे एक वचन है, बच्चा पढ़ रहा है, तो हमारा ये संज्ञा हो गया बच्चा। इसको हम बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये बन गया बहुवचन। एक वचन वह पढ़ रहा है और वे पढ़ रहे हैं, वे हो गए बहुत सारे के लिए। फिर वह अच्छा लड़का है और वे सभी अच्छे लड़के हैं, ये बहुत सारे हो गए। फिर विद्यार्थी पढ़ रहा है और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये हो गया क्रिया से। तो ये क्या हो गया, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हमारा बहुवचन का बोध करा रहा है, तो ये क्रिया से हो गया। ठीक है। अब आता है एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। फिर आदर प्रकट करने के लिए, किसी का सम्मान प्रकट करने के एक व्यक्ति के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, गुरु जी आ रहे हैं। अब गुरु जी तो एक ही हैं लेकिन उनका आदर से हम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया बहुवचन। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, था नहीं कहा हमने उन्हें, थे कहा। अकेले के लिए था होना चाहिए, लेकिन एक महान पुरुष का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है, इसलिए थे लगा दे तो ये बहुवचन में आएगा। फिर अपना अभिमान अधिकार प्रदर्शन करने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें आज ही जाना है, जैसे मैं अपने को कहूँ हमें आज ही जाना है, तो वो भी हमारा एक वचन से बहुवचन में कहलाएगा, लेकिन होगा मतलब रूप बहुवचन होगा, लेकिन कहलाएगा एक वचन ही। हम आपसे मिलने कल आएंगे, अपने लिए कहा जा रहा है, अपने को हम मैं की जगह हम कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि हम अकेले हैं तो हम एक वचन का है, बहुवचन का नहीं। अगर अकेला व्यक्ति कह रहा है लेकिन सब बहुत सारे मिले हैं तो वो बहुवचन के लिए। इसके बाद वचन संबंधी नियम होते हैं। हिंदी के कुछ शब्द सदा एक वचन में और कुछ शब्द सदा बहुवचन में होते हैं। जैसे एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं समूहवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं और अन्य शब्द। तो समूहवाचक संज्ञाएं में होती हैं सेना, जाति, संस्था, कक्षा, उच्छा, मंडल, गण, वृंद, कमेटी, केंद्र, संसद, प्रशासन आदि, ये एक वचन में ही प्रयोग होंगे। जातिवाचक में होगा धातु और पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, घी आदि, एक वचन में ही होंगे। भाववाचक में होगा प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा, प्यार, डर, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि। और अन्य शब्द होंगे आग, पानी, हवा, जल, वायु, वर्षा, दही, जनता, धरती, आकाश, पाताल आदि, ये सब सदा एक वचन में ही रहेंगे। इसके बाद बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमेशा रहेंगे, आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। और अन्य शब्द दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, बाल, आंसू, रोग, लोग आदि सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद वचन परिवर्तन के नियम होते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से, जैसे बात का बातें, बहन का बहनें, दीवार का दीवारें, गाय का गाय। आ अकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से, जैसे कविता का कविताएं, लता का लताएं, सभा का सभाएं। आ वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से, जैसे बच्चा का बच्चे, छाता का छाते, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे, रास्ता का रास्ते, संतरा का संतरे। ई या ई बड़ी ई स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर इयाँ करने से, जैसे तिथि का तिथियाँ, नीति का नीतियाँ, मछली का मछलियाँ, रीति का रीतियाँ, थाली का थालियाँ, देवी का देवियाँ। फिर उकारांत या ऊकारांत शब्दों के अंत में ई जोड़कर, जैसे धनु का धनुएं, धातु का धातुएं, बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं, वधु का वधुएं।
इसके बाद है कुछ अकारांत शब्दों के अंत में या को या करने से, जैसे खटिया का खटियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, चुहिया का चुहियाँ। कुछ शब्दों के अंत में वर्ग, वर्ण, गण, वृंद, जन, लोग आदि जोड़कर, जैसे विद्वान का जैसे मजदूर का मजदूर लोग, विद्वान का विद्वान जन, पाठक का पाठक गण, बालक का बालक गण, अध्यापक का अध्यापक गण, प्रजा का प्रजाजन, पक्षी का पक्षी वृंद, छात्र का छात्र गण। इसके बाद विभक्ति सही संज्ञा में आ के स्थान पर ओ, जैसे गरीब का गरीबों, अध्यापक का अध्यापकों, लता का लताओं, खरबूजा का खरबूजों, संस्कृता का सरिताओं, धनिक का धनिकों। और संबोधन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाने से, जैसे मित्र सज्जन का सज्जनों, ऋषि का ऋषियों, भाई का भाइयों, मित्र का मित्रों, बाबू का बाबुओं, बहन का बहनों, मुनि का मुनियों, सिपाही का सिपाहियों। लास्ट में आता है कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं, जैसे याचना याचना, प्रजा प्रजा, क्रोध क्रोध, पानी पानी, जल जल, घर घर, गिरी गिरी और काम काम। ये शब्द एक वचन और बहुवचन में एक ही रहते हैं। तो अंत में हम संक्षेप में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहेंगे। वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया जाता है अथवा बहुवचन का, इसकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से हो जाती है। अपना अभिमान अधिकार प्रदर्शन के लिए भी मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।